हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। अच्छे से करो। इसको इधर लाओ, उधर लेके जाओ। इसको और ऊपर, बस। हाँ बस ठीक है इतना। लक्ष्मण जी गुरुदेव। कल प्रातः काल यज्ञ का शुभारंभ होगा, इसलिए पूजा के घोड़े की रक्षा के लिए आज से ही सैनिक घुड़साल पर पहरा देंगे। जी। अतिथियों का आगमन आरंभ हो गया है। शिविर की उत्तर दिशा में देश देश से आए राजाओं और उनके कर्मचारियों के निवास का प्रबंध किया जाए। शिविर की पूर्व दिशा में महाराज राम के साथ अयोध्या और मिथिला का राज परिवार निवास करेगा। जी। वहीं पर एक सत्संग भवन की व्यवस्था की जाए, जहां प्रतिदिन यज्ञ के पश्चात सांझ समय महाराज राम के दरबार में समस्त राजागण और अतिथि कथा वार्ता सत्संग का लाभ उठाएं। पश्चिम दिशा में समस्त ऋषि मुनियों के लिए उनके निवास, उनके भोजन, उनके नित्य कर्मों और पूजा पाठ के लिए सारे साधन जुटाए जाएं। जो आज्ञा गुरुजी। माताजी, आपके इस व्रत का अनुष्ठान कितने समय में पूर्ण होगा? तपस्या काल की सीमाओं में बांधकर नहीं की जाती। भक्त कैसे जान सकता है भगवान कितनी जल्दी अथवा कितनी देर में उसे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देंगे। भक्त का कर्म है तपस्या किए जाना और भगवान का काम है अपनी भक्त की लाज रखना। गुरुदेव कहते थे कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। अवश्य लेते हैं। भक्त सच्चा हो तो फिर परीक्षा से क्या डर, जितनी चाहे परीक्षा ले ले। आपकी भी परीक्षा लेंगे? हो सकता है। माताजी, आपकी पूजा आरंभ कब होगी? वो तो गुरुदेव ही जाने। वो कह रहे थे कोई शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताजी, हमने बहुत सारे कमल पुष्पों के सरोवर देख लिए हैं। आप पूजा आरंभ कर दीजिए, हम कमल लाया करेंगे। अच्छा।
तुम्हारी माता दीर्घ काल से जिस व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, उसकी समापन पूजा के लिए हमें स्वयं संगम पर जाना होगा। हमारी अनुपस्थिति में आचार्य देवगिरी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे। तुम दोनों परम वीर और तेजस्वी हो, इसलिए आश्रम की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, हमारे रहते आश्रम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिष्य संसार के बड़ी से बड़ी शक्तियों से न डरने वाले हैं न हारने वाले हैं। ये स्मरण रखना, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव, शिष्य तो सर्वदा अपने गुरु के बल पर ही लड़ता है, इसलिए हम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं। भगवान तुम्हें सर्वदा विजयी करें। कल्याणमस्तु। हम अग्नि देवता का आह्वान करके यज्ञ की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। महाराज राम से प्रार्थना की जाए कि वो अभिषेक के लिए नदी से स्वयं जल भर कर लाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। मधुमन्तं वनेव यस्मिन्निन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमशाम देवयन्तो वो अद्य शतपवित्राः स्वधया वदन्ति देवीर्देवानामपि यन्ति पाठः। मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः
दधिः मधुनक्तमतोषसो मधुमत्पार्थिवग्वंरजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तु नः। हे कौशल देश की राजमाताओं, मैं आपका पुत्र राम इस महान अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगने आया हूं और इसके निर्विघ्न संपूर्ण होने का आशीर्वाद भी। तुम्हारा ये महान संकल्प सफल हो, इससे रघुकुल की कीर्ति और यश चारों दिशाओं में सुगंध की भांति फैले। राम, तुम जो करने जा रहे हो उसे देखकर स्वर्ग से तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और इक्ष्वाकु वंश के समस्त पूर्वज तुम पर गर्व कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा ये महायज्ञ सफल हो। हे धर्मपिता, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की आज्ञा मांगता हूं। इस समय दोनों कुलों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको पिता के स्थान पर मानकर मैं आपसे इस यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे महान पूर्वज महाराज मिथि ने जो विदेह जनकों की परंपरा स्थापित की थी, उसी परंपरा में स्थित महाराज हर्षवलोमा का पुत्र मैं सिरध्वज नाम का विदेह जनक तुम्हारे इस महान यज्ञ के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूं कि समस्त देवता तुम्हारे इस धर्म कार्य में तुम्हारी सहायता करें।
विदब्रधे असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयता देवानां रातिरभिनो निवर्तता देवानां सख्यमुपसेधिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे सोने की सिय को सबने सूने नयनों से देखा आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा खिंच गई दुख की रेखा वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है यज्ञ हो रहा वेदी पर हृदयों में अग्नि जलती है हृदयों में अग्नि जलती है स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम सुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा। महाराज, यज्ञ के अश्व को बुला लिया जाए। लक्ष्मण, जो आज्ञा। हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे आहं जानि गर्भधम् आत्वमजासि गर्भधम् आहं जानि गर्भधम् आत्वमजासि गर्भधम्। हे यज्ञ के महान अश्व, तुम चारों दिशाओं में रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए इसके पीछे पीछे चलोगे। यह पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे इसे जाने देना। मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करके इस अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए मेरे सामने विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक
यह यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलेगी और इस दिग्विजय अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सूर्य वंश की कीर्ति पताका अब तुम्हारे हाथ में है, यह झुकने न पाए। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अश्वमेध का राम ने किया यज्ञ प्रारंभ। मंगल भवन अमंगल हो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझ